Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will find and sitting at home. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपने प्रीवियस क्लास में भी रीड किया था। अभी हम मज़ीद उससे आगे चलेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर को मज़ीद आगे हम समझेंगे। ओके, तो उससे पहले हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अच्छे से समझ लें। रैशनल क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर देखते हैं। रैशनल नंबर हमारे पास क्या है, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, तो ये मैंने पढ़ाया था। उसके बाद रैशनल नंबर में वो तमाम नंबर्स आ जाते हैं। रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू से। रैशनल नंबर में हमेशा फ्रैक्शन और नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स नंबर शामिल होते हैं, यानी कि इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शन मिलकर रैशनल नंबर्स बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शन, ये दोनों नंबर मिलकर रैशनल नंबर बनाते हैं। यानी कि इंटीजर्स नंबर मैंने आपको बताया था। अच्छा, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जेड से, और फ्रैक्शंस जो कि अपॉन की वैल्यू में होते हैं। रैशनल नंबर होता है पी अपॉन क्यू। रैशनल नंबर में क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ये आपको प्रीवियस क्लास में मैंने रैशनल नंबर पढ़ा दिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो पी की जगह कोई भी नंबर इंटीजर्स में से आएगा। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3, ये तमाम नंबर्स इंटीजर्स नंबर होते हैं, जिसमें 0 भी है, प्लस की तमाम वैल्यू आ जाए, माइनस की तमाम वैल्यू आ जाए। तो आपका रैशनल नंबर कुछ इस फॉर्म में होगा: 2/5 रैशनल नंबर, 3/6 रैशनल नंबर, 4/9 रैशनल नंबर, -3/2 रैशनल नंबर, -4/6। तो ये तमाम नंबर्स आपका रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखे गए हैं, तो फ्रैक्शन आपका रैशनल नंबर है। इंटीजर्स, अगर मैं एक नंबर लिख दूँ 1, तो ये इंटीजर्स है। अगर मैं एक नंबर लिख दूँ -6, ये भी इंटीजर्स है, सॉरी रैशनल नंबर है। इंटीजर्स हैं तो ये रैशनल नंबर भी है। आपको चेक करना है, नीचे देखें, अगर कुछ भी नहीं लिखा, इंटीजर्स लिखा है, तो आप नीचे 1 लिख दें, तो ये रैशनल नंबर बन गया। जो इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सिंपल आपको क्या देखना है, आपको नोट करना है, कोई नंबर लिखा है इंटीजर्स, और इसके नीचे अगर 0 लिखा है, देखें 0 लिखा है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि नीचे 0 है। जबकि हमने पढ़ा कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर में नीचे 0 कभी भी नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था रैशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। अब आपके पास एक हेडिंग है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, तो स्टूडेंट्स, जो इर्रेशनल नंबर है उसे आप रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू प्राइम से। क्यू उसके ऊपर प्राइम आ जाता है, इसे आप इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। आपके पास इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? स्क्वायर रूट में आपके पास जितने भी नंबर होते हैं, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। इसमें आपके पास जितने भी नंबर होते हैं वो तमाम इर्रेशनल नंबर होते हैं। √2, √5, √6, √10, etc, ये तमाम नंबर आपके पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट लेकिन आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर आपके पास क्या होता है? ये आपके पास है परफेक्ट स्क्वायर इज़ नॉट रैशनल नंबर, इज़ नॉट आ रैशनल नंबर। ये आप पेंसिल से लिख लेना ताकि आपको आसानी हो आगे समझने में। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, अब आपको अच्छे से सीखना है परफेक्ट स्क्वायर क्या है। मैं आपको यहाँ हिंट दूंगा, आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है। देखें, आपके पास जो नंबर होंगे, एक ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9, यूनिट्स प्लेस पे हो, तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट,
जैसे 16, ज़ीरो ज़ीरो आप हटा दें, 6 6, तो आपके पास ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, इट्स नॉट अ इर्रेशनल नंबर। एर परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी भी इर्रेशनल नंबर नहीं होते। जैसे आपके पास 25, 25 इर्रेशनल नंबर नहीं है, 25 इर्रेशनल नंबर नहीं है। जैसे आपके पास 36, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ETC। तो स्टूडेंट्स ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये मैं आगे चल के आपको याद करवा दूंगा। जब हम स्क्वायर रूट की स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट करेंगे, तो उसमें मैं आपको ये परफेक्ट स्क्वायर आपको अच्छे से क्रिएट करवा दूंगा। बट अब आपको सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होते। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास दो नंबर्स आते हैं, एक आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग और एक आपके पास है नॉन रिक्योरिंग। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग। देखें स्टूडेंट्स, आपको मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। जी, आपके पास एक डिवाइड का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि बाय 3 है अंदर 2 है, यानी कि 2/3 इस 2/3 एन इरेशनल नंबर। या आप सही से करके अच्छे से करके लिख लेंगे। क्या ये जो 2/3 इरेशनल नंबर है आपसे पूछा जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, 3 के टेबल में 2 तो नहीं आता, आप पॉइंट लेंगे, पॉइंट लेने के बाद आप क्या करेंगे, ज़ीरो लगा देंगे। पॉइंट लेने के बाद आप ज़ीरो लगा देंगे, ज़ीरो लगा दिया। अब आप करेंगे 3 6 18, माइनस किया 2 है, अब पॉइंट लगाया, अगेन ज़ीरो लिया, 3 6 18 -2, अगेन ज़ीरो लिया, 3 6 18, अगेन ज़ीरो लिया, 3 6 18। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास चलता जाएगा और ये आपके पास मूव चलता जाएगा, ये आपके पास ख़त्म नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ देखनी है, देखें आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, ऐसे नंबर्स जो कि आपका क्वेश्चन आ रहा है, जो आंसर आ रहा है 0.666 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये रिपीट हो रही है वैल्यू, ये वैल्यू रिपीट हो रही है, रिपीट। ओके स्टूडेंट्स, रिपीट हो रही है 6 हर वैल्यू रिपीट हो रही है। तो जो वैल्यू रिपीट हो रही होगी उसे आप एक नाम देंगे, उसे कहेंगे रिक्योरिंग। उसे आप एक नेम दे देंगे, जो वैल्यू रिपीट हो रही हो उसे रिक्योरिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसे रिक्योरिंग कहते हैं, रिक्योरिंग। और इसके बाद लेट से आपने क्वेश्चन किया, उसमें आपके पास जो आंसर आया वो ये आया 0.7896 आपके पास ये आंसर आ रहा है। यानी कि आपके पास अगर आप इसे देखें तो ये नॉन रिपीट होगा, नो रिपीट, यानी कि इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो अगर रिपीट ना हो रहा उसे नॉन रिक्योरिंग कहते हैं, नॉन रिक्योरिंग। अगर डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हो उसे रिक्योरिंग कहते हैं, और अगर रिपीट ना हो रहा हो उसे नॉन रिक्योरिंग कहते हैं। इसे आपने अच्छे से याद रखना है, रिक्योरिंग एंड नॉन रिक्योरिंग। इसी तरह आपके पास अगर डेसिमल के बाद अगर डेसिमल के बाद ये जो लिख रहा हूँ रिपीट रिक्योरिंग, ये आपने अच्छे से करके पेंसिल से लिखना है, ये चीज़ आप पेंसिल से लिखेंगे सारा। ये मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, अभी आपका एक्सरसाइज या चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जो आपको बेसिक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीज़ें वो समझा रहा हूँ मैं आपको, उसे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। अब आप यहाँ देखें, ये आपके पास इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट से मुराद ये
सिक्स 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 ये चलता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो अगर आपके पास डेसिमल प्लेस के बाद इनफाइनाइट हो जाए तो उसे आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, उसे आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, मैं न्यू पेज पर जाके आपको बताता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास 0.66 0.666 आपके पास ये रिपीट हो रही है, इससे आप कहेंगे रिक्योरिंग। 0.67695245 ये रिपीट नहीं हो रही, 6 7 हर डिजिट न्यू, एक न्यू डिजिट आ रहा है। तो अब आप कहें सर ये 6 से तो यहाँ भी 6 आ रहा है। रिपीट का मतलब ये नहीं होता कि एक नंबर 2 बार आ जाए, रिपीट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो नंबर रिपीट हो। जैसे कि एक वर्ड छोड़ के दूसरी सेकंड टाइम रिपीट हुआ है, अब दोबारा एक वर्ड छोड़कर सेकंड टाइम रिपीट होता है, फिर हम कहते हैं कि ये रिपीट हो रहा है। तो अगर ये रिपीट ना हो उसे कहते हैं नॉन रिक्योरिंग। अगर रिपीट हो डेसिमल के बाद से रिक्योरिंग, नॉन रिपीट ना हो तो नॉन रिक्योरिंग। इसी तरह अगर आपको डेसिमल के बाद वैल्यूज़ चलती जाएँ उसे कहते हैं इनफाइनाइट, और जो इनफाइनाइट होगी उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। आपको ये वर्ड याद रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद वैल्यूज़ इनफाइनाइट हैं, डेसिमल के बाद वैल्यूज़ इनफाइनाइट हैं। और अगर डेसिमल के बाद वैल्यूज़ फाइनाइट हो यानी कि 6 6 7 6 पर आके स्टॉप हो जाए, आपका वो डिवीज़न जो है वो लास्ट में आपके पास डिवीज़न जो लास्ट में आपका आंसर है वो 0 आ जाए, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आया 6676, ये आंसर आ गया। तो ये इनफाइनाइट है। और अगर जो डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर होता है उसे आप कहते हैं टर्मिनेटिंग, उसे आप क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, उसे आप टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्योरिंग एंड नॉन रिक्योरिंग सीख लिया। अब आप यहाँ पर इर्रेशनल को यूज़ करेंगे। देखिए इन सब को यूज़ करते हुए इर्रेशनल, अगर आपके पास जो डिवाइड किया आपने आपने एक डिवाइड किया और आपके पास एक आंसर आ गया, जो आपके पास आंसर आया ये अगर टर्मिनेटिंग है, जो आपके पास आंसर आया ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर जो आपके पास आंसर आया ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्योरिंग है, नॉन रिक्योरिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्योरिंग है, तो उस सूरत में आप कहेंगे ये इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर्स। तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स में जो आपके पास डिजिट्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग होते हैं, यानी कि वो रिपीट भी नहीं हो रहे होते और वो इनफाइनाइट होते हैं। एक तो रिपीट नहीं होते और वो इनफाइनाइट होते हैं। रिपीट नहीं होते यानी नॉन रिक्योरिंग, इनफाइन होते हैं यानी नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे डिजिट दो रिपीट भी ना हो और इनफाइनाइट हो उसे आप कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, तो इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ यूँ देता हूँ कि आपके पास एक क्वेश्चन है 25/23। तो ये एग्जांपल है जो कि आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। तो क्वेश्चन ये है, इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद आप कुछ ये काम करेंगे, यहाँ पे 25 अंदर चले जाएगा एंड 23 बाहर आ जाएगा। 23 1 जा 23 -2 कैंसिल, पॉइंट लगाया तो पॉइंट के बाद 0 लग गया। ओके स्टूडेंट्स, अगेन जब सेकंड 0 लगाना है तो यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ता है। तो आप अब 23 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे। जब आपने 23 का टेबल 8 तक पढ़ा तो 184 आ गया। माइनस किया आपने, माइनस करने पे 160 आंसर आया, 16 आंसर आया यानी 1 ये 9 हो गया। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। अब आपने अगेन 0 लिया, ये हो गया 160। तो आपने 6 तक पढ़ा, आपके पास आंसर आया 138। आपने माइनस किया
10 में से 8 गए 2, 5 बचा, 5 में से 3 गए 2, अगेन आपने ज़ीरो लगा लिया। 220। अब आपने कहाँ तक पढ़ा कि 220 आ जाए, 9 तक पढ़ा, तो आंसर आया आपके पास 207। यहाँ से 10 में से 7 गया 3, 1 में से 0 गया 1, ये कैंसिल हो गया। अब अगेन 0 ले लिया तो 130। अब आपने 23 को 5 तक पढ़ा, जब 23 को 5 तक पढ़ा तो आंसर है 115। 115, फिर ये 15 और आपके पास अगेन 0 ले लिया, तो लास्ट में आपने 6 तक पढ़ा तो आपके पास आंसर आया 138, माइनस किया आपके पास बचा 12। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें ये इसी तरह मज़ीद आगे जा रहा है। अब देखें ये इसी तरह मज़ीद आपके पास क्वेश्चन जा रहा है। वो जो मैं सॉल्व कर रहा था तो वो आपको दिखा नहीं, बट अब देखें आप आराम से आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन दिख रहा है। अब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी मज़ीद आगे जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ। अब आप चेक करें क्या ये रिपीट हो रहे हैं। आप कहेंगे नो रिपीट, तो जो रिपीट नहीं होते, जो रिपीट नहीं होते, रिपीट नहीं हो रहे, नो रिपीट यानी नॉन रिक्योरिंग हो गए। आप कहेंगे नॉन रिक्योरिंग, नॉन रिक्योरिंग। और इसके बाद ये अनलिमिटेड भी है, इनफाइनाइट भी है, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये मज़ीद आगे जाएगा। तो जो इनफाइनाइट है उसे नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास आंसर में अगर नॉन रिक्योरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए तो आप कहेंगे 25/23। 25/23 इज़ 25/23 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ आ गया होगा इर्रेशनल नंबर आप कैसे मालूम करते हैं। आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद आप यहाँ से चेक करते हैं कि ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा और ये इनफाइनाइट भी है, तो ये इर्रेशनल होगा। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हो, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो, बट रिक्योरिंग हो साथ में। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिक्योरिंग है, तो ये रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, दोनों नॉन होने चाहिए। अगर दोनों के साथ नॉन आ गया इसका मतलब ये इरेशनल हो जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। अब हम चलेंगे, जो आपके चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, तो अब हम चलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की तरफ। तो स्टूडेंट्स मैं आपको स्क्वायर्स का मैं आपको कॉलम बना के दे रहा हूँ। ये आपने अच्छे से कॉलम बनाना भी है और याद भी घर से करना है। आपके पास सबसे पहले नंबर्स आएंगे, नंबर्स के बाद स्क्वायर आएगा, स्क्वायर्स। ओके स्टूडेंट, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप 15 तक स्क्वायर याद करेंगे। तो ये मैं आपको बता भी देता हूँ, लिखवा भी देता हूँ, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने ये लाइन वगैरह पेंसिल से लगानी है और नंबर्स आपने ब्लू पेन से लिख लेने हैं, और ये आप ब्लैक पेन से लिखेंगे स्क्वायर। देखिए स्क्वायर क्या होता है, जो आपके पास नंबर्स हैं आप उस पर लिखें, ब्रैकेट में लिखें उसको, जो आपके पास नंबर है उसे आप ब्रैकेट में लिख दें। ब्रैकेट में लिखने के बाद अब आपके पास जो ये ऊपर छोटा सा 2 लिख रहा हूँ मैं, ये जो मैंने ऊपर छोटा सा 2 लिखा है इसे आप पढ़ते हैं स्क्वायर। इसे आप 2 नहीं पढ़ेंगे, अब ये पावर है, इसे आप पढ़ेंगे स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो छोटा 2 ऊपर लिखा है मैंने, इसे आप 2 नहीं पढ़ेंगे, इसे आप स्क्वायर पढ़ेंगे। इसे आप क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर। ये बात आपने याद रखनी है।
अब आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर का मतलब है जो नंबर है वो नंबर आप ऊपर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह आपके पास 2 है, आप 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह आपके पास देखिए अंदर क्या नंबर है 3, 3 मल्टीप्लाई 3, ऊपर 2 का मतलब है कि उस नंबर्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। अगेन 4 मल्टीप्लाई 4, अगेन 5 मल्टीप्लाई 5, अगेन 6 मल्टीप्लाई 6, अगेन 7 मल्टीप्लाई 7, 8 मल्टीप्लाई 8, 9 मल्टीप्लाई 9, 10 मल्टीप्लाई 10। तो इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, 11 11 12 12 13 14, इसी तरह आप ये 15 तक कर लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा और आप ये खुद कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे देखें, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100, 11 11 ज़ा 1 2 1, 12 12 ज़ा 1 4 4, 13 13 ज़ा 1 6 9, 14 14 ज़ा 196 एंड लास्ट आपके पास 15 15 है 225। तो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने स्क्वायर लिखा है। अब आप स्क्वायर को कुछ इस तरह से याद करेंगे। स्क्वायर को आप याद करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 एंड लास्ट में आपके पास 15 का स्क्वायर 225। तो आपको ये अच्छे से स्क्वायर याद करने हैं, 1 4 9 16 25 33 49 64 81। तो ये तमाम जो स्क्वायर हैं इसे आप परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसे आप परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए काफ़ी है। आप इस चार्ट को अच्छे से याद करेंगे, इसे आप अच्छे से ब्लैक पेन से लिखेंगे, इसे आप ब्लू पेन से अच्छे से साफ साफ लिखेंगे और बॉक्स बना देंगे, डेट लिखेंगे आप, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग नंबर्स आप अच्छे से देखेंगे और चैप्टर नंबर 1 की आप अगेन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम स्क्वायर पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्लास में हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे ये, और इस स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2 स्टार्ट हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना बहुत ख्याल रखना, अच्छी से प्रैक्टिस करना। अल्लाह हाफिज़।